साल था 2007। रेमंड हुएंग नाम के इस बंदे की मेंशन के बाहर गोली मार के मर्डर कर दिया जाता है। और इमेजिन करो आप कोई ऐसी ही प्रॉपर्टी बाय कर लेते हो, इस केस में क्या होगा? मैं कोई आपको स्टोरी नहीं सुना रहा। ऐसा एक रियल केस हुआ था वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में, जो रजिस्टर हुआ था 2017 में। आप जाके चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इवन दो ये बात न्यूज में भी आई थी कि इस प्रॉपर्टी के बाहर किसी का मर्डर हुआ है, सेलर डिसाइड करता है ये प्रॉपर्टी बेचने की। अब 2017 में वो अपना घर लिस्ट करता है और लकीली उसे एक ऐसा बायर मिल जाता है जिसे वो घर बहुत पसंद आता है। वो उसके ऊपर $multi-million ऑफर डालते हैं और डील कर लेते हैं। थोड़े टाइम बाद बायर को अपने सोर्सेज से पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का मर्डर हुआ है और ये बात सेलर ने डिस्क्लोज नहीं की थी। जैसे ही उसे ये बात पता चलती है, वो कहती है कि मुझे अब ये प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी और मैं बैकआउट करना चाहती हूँ। लेकिन सेलर अग्री नहीं करता। वो कहता है कि मुझे डील कैंसिल नहीं करनी। अब ये डिस्प्यूट कोर्ट में चला जाता है, जो केस फाइल आप जाके सर्च भी कर सकते हो। हुएंग वर्सेस शाओ के नाम से ये केस रजिस्टर हुआ था 2018 ब्रिटिश कोलंबिया कोर्ट। अब सबसे पहले ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट ने बायर के फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि अगर प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का मर्डर हुआ है तो प्रॉपर्टी स्टिग्माइज्ड हो जाती है और इसे डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। अब ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। 2019 ब्रिटिश कोलंबिया अपील कोर्ट में सेलर वापस से जाके अपील करता है कि मैं लीगली बाउंड नहीं था ये डिस्क्लोज करने के कि प्रॉपर्टी स्टिग्माइज्ड है, क्योंकि ये कोई फिजिकल डैमेज नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर। तो फाइनली डिसीजन आता है सेलर के फेवर में। कोर्ट डिसाइड करती है ये डील कैंसिल नहीं होगी। तो अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी बाय करने वाले हो तो प्लीज पहले ही आप ये चीजें टाइटल सर्च में या लॉयर से जस्टिफाई करवाना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी स्टिग्माइज तो नहीं है जो आप बाय करने वाले हो। तो इसी तरह की रियल एस्टेट एडवाइस के लिए फॉलो जरूर करें।